अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह फातिहा की सारी आयतें मुकम्मल हुई। कैसा लगा, क्या समझ में आया आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जब आप कुरान पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले सूरह फातिहा लिखा होता है, जो बंदा मतलब इंसान और उसके रब मतलब पालने वाला, दोनों के बीच की बात है। कुरान हकीकत में मुर्दा दिलों को जिंदा करने वाली किताब है, सोए हुए रूह को जगाने वाला है। ये जान लो कि जो भी ख्यालात तुम्हारे या हमारे दिल में उठते हैं वे सब अल्लाह को मालूम होता है और उसी की तरफ हम आखिरत के दिन जमा किए जाएंगे। कुरान जिंदगी अता करने वाली किताब है, इसमें निजात, बचाव और जिंदगी है। ये किताब बंदों के फायदे से भरी हुई है, इससे हमें लगातार फायदा ही होता है। यह दिलों को खोल देने वाली और अक्ल को तेज करने वाली किताब है, इसलिए कुरान पढ़ते जाते हैं और दिल खुलते जाते हैं और दिलों में खुशियां भरती चली जाती हैं। कुरान की तिलावत को लाजिम करो और बहुत बदकिस्मत हैं वो शख्स जिसकी ज़िंदगी में कुरान नहीं खुला। अल्लाह से यही दुआ है कि वो हम सब को इसे सीखने वाला, समझने वाला और दूसरों को समझाने वाला और इसका इल्म दूसरों तक पहुंचाने वाला बनाए। आजकल कुरान की कुछ आयतों के ऊपर नॉन मुस्लिम भाई बहन बिना उसकी सही मीनिंग को समझे बहुत कुछ गलत बोलते हैं। आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पहले पूरा कुरान पढ़ें, उसे समझें, फिर कुछ कमेंट करें, क्योंकि मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम उनको पता ही नहीं है कि कुरान हो या गीता उसमें किस वक्त क्या कहा जा रहा है। सिर्फ श्लोक या सूरा याद कर लेने से यह पता नहीं चलता है कि उस सेंटेंस या आयत में अल्लाह क्या कह रहा है या भगवान क्या कह रहा है। आप इस बात को एक एग्जाम्पल से समझें। अगर किसी को फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है पर आप उसे एक स्टोरी बुक दे दो पढ़ने के लिए और पूछो कि इसमें क्या लिखा है, स्टोरी क्या है, तो आप खुद ही बताएं वो क्या समझा होगा कि वो आपको क्या बताए। कुछ हद तक बुक पढ़ तो लेगा पर कभी समझ नहीं पाएगा कि उस स्टोरी बुक में क्या पढ़ा है उसने। इसलिए आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि पहले पूरा इंफॉर्मेशन हासिल करें कि कुरान और गीता में क्या लिखा है विथ मीनिंग। जब तक कि आप कुरान या गीता की मीनिंग को नहीं समझेंगे कि कहाँ पर किस जगह पर क्या कहा जा रहा है, तब तक आपको कभी समझ नहीं आएगा इन किताबों की अहमियत। आप यकीन जानें, जिस दिन आपको मीनिंग पता चल जाएगा, चाहे वो गीता का हो या कुरान का, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, किसी के दिल में किसी के लिए कोई नफरत, कीना, बुग़्ज़ नहीं होगा। ना कोई यतीम का हक मारेगा, ना माँ बाप वृद्धा आश्रम में डाले जाएंगे। दुनिया से सारा करप्शन खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को भी पढ़ें। आपको पता चलेगा कि ऐसा इंसान कभी दुनिया में होगा ही नहीं। वह एक बेहतरीन दोस्त, बाप, शौहर, पड़ोसी, लीडर होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान थे।